मैं दयाशंकर मिश्र इस वक्त महाराष्ट्र के अहमदनगर में हूँ। अहमदनगर का नाम कुछ वक्त पहले बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, लेकिन नाम बदलने से शहर की विरासत नहीं बदल जाती। इस वक्त हम अब अहिल्यानगर हो चुके अहमदनगर के अहमदनगर किले में हैं। इस अहमदनगर किले का नाम बदलकर भी अब अहिल्या फोर्ट कर दिया गया है या अहिल्या किला कर दिया गया है। इस वक्त हम हैं अहमदनगर किले की एक ऐतिहासिक विरासत के पास। अहमदनगर किले के इस जो स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत के 12 प्रमुख नेताओं को कैद में रखा गया था। 10 अगस्त 1942 से लेकर 1945 तक यहाँ भारत के प्रमुख नेता रहे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर उस वक्त के महत्वपूर्ण 12 नेता आप जो इन कोठरियों में देख रहे हैं, उनमें रहे हैं। एक लंबा वक्त यहाँ पर भारत की आज़ादी के नायकों ने बिताया है। आप अगर देख सकते हो तो अलग अलग आप देख रहे हैं, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जिनमें अभी हम जाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस अहमदनगर जेल की, जिसका अब नाम बदल गया है, आखिर स्थिति क्या है और कैसे भारत के नागरिकों को अपने इतिहास के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, आप देख सकते हैं सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू 8 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 तक इसी कोठरी में रहे हैं, इसी कमरे में रहे हैं। आप देखिए बाहर, आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पर जो पट्टिका लगी है उसमें भी इसी बात की जानकारी दी गई है। अब अंदर हम नेहरू के कमरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ वो बर्तन है जिसका नेहरू इस्तेमाल करते रहे होंगे, और यह उनके लिखे हुए पत्र हैं, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां हैं, उनके लिखे हुए दस्तावेज हैं। और आप देखिए ये बिस्तर है जहां पर नेहरू के आराम करने की व्यवस्था होगी। यहाँ 2 कुर्सियां रखी हैं और आप देख सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की एक ऐसी किताब जो पूरे दुनिया भर के नेताओं में, पाठकों में और विद्वानों में सराही गई है, वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर जेल में बंद रहने के दौरान नेहरू ने लिखी। यहाँ मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि अप्रैल 1944 में नेहरू यह किताब लिखना शुरू करते हैं और 5 महीने बाद 7 सितंबर 1944 को 1000 पन्नों की यह किताब वह पूरी करते हैं। आप इस किताब का जो प्रारंभिक कवर पेज है वह भी आप देख सकते हैं, और यह नेहरू की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा है। बगल में नेहरू के बारे में जानकारी देता हुआ एक बोर्ड है, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसमें अखबारों की कतरनों के माध्यम से बताया गया है कि नेहरू का जीवन कैसा था। आइए इसको पलटते हैं, देखते हैं कि लाइफ ऑफ नेहरू में क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि उस वक्त के अखबारों की कतरनें हैं, लेकिन इसको पलटाना बेहद तकलीफदायक है। क्या भारत के आज़ादी के हीरो की कतरनों को इस तरह से संभाल कर रखा जा सकता है? आप देखिए यह किस तरह से कतरनें हैं और यह कितनी सुरक्षित हैं। क्या इनको बेहतर तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए था? यह देखिए एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कतरन है
जिसमें नेहरू को सबसे बड़ा या महान मानवतावादी बताया गया है, ह्यूमन बीइंग बताया गया है। और देखिए अखबार की कतरनें किस तरह से आए दिन जर्जर हो रही हैं। हमें नहीं मालूम कि यह कितने दिन बाकी रहेंगी। आप देखिए इनको पलटाना बेहद मुश्किल है। और आप देखिए किस तरह से यह सब कतरनें कट पिट गई हैं और आए दिन खराब हो सकती हैं। इसमें देखिए नेहरू के जीवन की झलकियां हैं। हमें लगता है कि इसे बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए था। नेहरू की यात्राओं और उनके जीवन की अखबारों के माध्यम से झलकियां हैं, लेकिन इसको अगर आप दिखा सकें, देखिए कैसे यह कट पिट रही हैं। इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसकी देख रेख करना क्या इतना मुश्किल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितने दिन बाकी रहेगा। यह देखिए, यह दुनिया भर के अखबारों की कतरन है नेहरू के रहने के दौरान की, और बाद में नेहरू के जाने के बाद दुनिया भर में उनके बारे में क्या बातें हो रही थी, कैसे उनको श्रद्धांजलि दी गई। नेहरू के आखिरी दिन की यह कतरन देखिए, जवाहरलाल नेहरू डेड। यह अखबार की कटिंग है उस दिन के अखबार की, अगले दिन के अखबार की। और आप देखिए किस तरह से इसको सहेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने यह फाइल होल्डर जिसमें रखा गया है वह किस जर्जर हालत में है। नेहरू के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई अखबार की कतरनें, और यह सब देखिए किस कदर यह सब खराब हो रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा पास लाकर दिखा पाएँ, देखिए क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री की यादों को, ऐतिहासिक यादों को इस तरह से संजोया जाएगा? यह कतरनें अब कहाँ मिलेंगी? यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के किसी दूसरे देश में अपने पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी के सबसे बड़े नायकों में से एक के दस्तावेज इस तरह से संभाले और सहेजे जाएंगे? इनको देखना एक दर्दनाक अनुभव है। अगर आपकी इतिहास में रुचि है, आपकी देश में रुचि है, तो इसको पलटाते हुए आप सामान्य नहीं रह सकते। आप समझ सकते हैं कि सरकार नेहरू की विरासत को किस तरह से धीरे धीरे मिटाने का काम कर रही है। इनको पलटाना, इनको संभालने का काम किस तरह से होना चाहिए था, और आप देखिए किस तरह से हो रहा है। अखबार की कतरनों को संभालना क्या इतना मुश्किल है? यह एक एल्बम है, ऐतिहासिक यादों का एल्बम। हम अपने घर परिवारों में अपने अलग अलग अवसरों को किस तरह से एल्बम में सहेज कर रखते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी चीज़ों को किस तरह से सजा कर रखा जाता है। अभी हम इसी संग्रहालय के दूसरे हिस्सों में देखेंगे कि उनके बयानों को कैसे सलीकेदार तरीके से संभाल कर रखा गया है, उनके कथनों को संभाल कर रखा गया है। लेकिन आखिर इस देश के निर्माता जवाहरलाल नेहरू से इतनी परेशानी क्यों है? इसको छूते हुए डर लगता है। आप देखिए किस तरह से इसको रखा गया है। यह कितने दिन चलेगा और उसके बाद आप इतिहास की किताब में बता देंगे, जैसे चाहे वैसे नेहरू को दिखा देंगे। लाइफ ऑफ नेहरू को इस तरह से रखना बताता है कि सरकार असल में नेहरू की विरासत की कितनी चिंता करती है। आइए कुछ दूसरी चीज़ों को भी हम देखते हैं। इसमें इसी कक्ष में जो नेहरू से लगा हुआ है दूसरे नेताओं की तस्वीरें हैं। इसमें पंडित हरिकृष्ण मेहताब हैं, इसमें प्रफुल्ल चंद्र घोष हैं, सैयद महमूद हैं, आचार्य कृपलानी हैं, और इन सबके स्केच बने हुए हैं। इनका विवरण आप इन पट्टिकाओं में देख सकते हैं। और इस बोर्ड को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यह बताता है कि अहमदनगर किले में
कैसे 12 देश के बड़े नेता 1942 से 1945 तक रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, PC घोष, पंडित हरे कृष्ण मेहताब, शंकर देव, डॉक्टर B पट्टाभी सीतारमैया और डॉक्टर सैयद महमूद। यह 12 नेता 1942 से 1945 तक अहमदनगर किले में कैद करके रखे गए थे। आपके लिए याद रखना जरूरी है कि अहमदनगर किले का नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, स्वागत अहमदनगर, डिस्कवर अहिल्यानगर। तो कितनी जल्दबाजी है चीजों को बदलने की। आखिर अहिल्यानगर का इतिहास कहाँ से लाएंगे? इतिहास तो सारा अहमदनगर का है। और इस एक सूचना से हम और आगे बढ़ते हैं। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ अहमदनगर फोर्ट है। अहमदनगर किले का इतिहास इसमें बताया गया है कि कैसे यह किला 1990 में अहमद निजाम शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और कैसे इस किले को जीतना मुश्किल था। यहाँ पर निजाम शाही परिवार 1490 से 1600 तक रहता था। इस किले में चांद सुल्ताना, चांद बीबी और सलावत खान जैसे राजाओं ने राज किया है। एक बात जो देखने और सुनने और समझने की है, यह किला बहुत मजबूत था एवं जीतने के लिए मुश्किल माना गया था। इस किले को जीतने के लिए युद्ध से ज्यादा दगाबाजी काम आती थी। वह दगाबाजी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे और उसके पहले देश में कैसे जो विदेशी आक्रांता थे उनकी मदद करने वालों की दगाबाजी से जुड़ी हुई बात यहाँ है। और इस किले के बारे में भी यह बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्केच आप देख सकते हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का स्केच है, उनके बारे में जानकारी है। और इस तरह से आप देखें शंकर राव देव के बारे में भी यहाँ पूरी जानकारी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में जानकारी देती हुई यह पट्टिका है जो उनके पूरे जीवन पर प्रकाश डालती है। और इस तरह से यहाँ रहे सभी नेताओं के बारे में आपको स्पष्ट से जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि आखिर नेहरू के काम को किस तरह से समेटा जाना चाहिए था, किस तरह से संभाला जाना चाहिए था। और ये लाइफ ऑफ नेहरू को जब आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उपेक्षा है। आइए हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरी समानांतर तैयारी भी चल रही है, जिसको आप कह सकते हैं एक ऐसा काम जिसे करने से शायद बचा जा सकता था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है और इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को कितनी मजबूती के साथ रखा गया है, किस तरीके से बोर्ड में रखा गया है। पूरे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में बयान है। और आप देखिए यह पूरा हॉल अगर आप दिखा पाए कि कैसे तस्वीरों से, कैसे बोर्ड से सजो कर रखा गया है, तो कितने अफसोस की बात है कि नेहरू की जो विरासत है, नेहरू की जो याद है, उसकी कतरनों को संभालने में कितनी लापरवाही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से यह पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभाजन के दौरान की बातें लिखी गई हैं। अपने जख्मों को कुरेदने का काम कौन सी सरकार करती है? जी हाँ, यह सरकार कैसे कर रही है आप देख सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। पूरा
बड़ा सा कमरा विभाजन की उन स्मृतियों से भरा गया है जिनसे शायद आगे निकलकर देश के निर्माण में यह ऊर्जा और यह संसाधन लगने चाहिए। इस कमरे में भी आप देखें तो विभाजन की दुखद यादों को ही एक पम्पलेट नुमा, एक विज्ञापन नुमा शक्ल दी गई है। आइए हम आगे चलते हैं और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कक्ष में हैं। यहाँ उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ देख सकते हैं। लेकिन इस कमरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी यादों को संजोने की जगह आप देखिए कि कैसे इस कमरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देने वाले पोस्टर लगाए गए। तो यह कितनी हैरानी की बात है कि जिन सरदार पटेल का नाम लेकर बीजेपी लगातार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करती है, लगातार उनके स्मरण की बात करती है, उनकी इस कमरे में विरासत के नाम पर केवल यह तस्वीर है। और पूरी जगह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभाजक विभीषिका स्मृति दिवस को दी गई है, जो बताता है कि कथनी और करनी में अंतर देश के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आप लोग बात कर सकते हैं? नहीं। हम इस किले में हैं और हमारे साथ यहाँ की व्यवस्था देखने वाले दो सहयोगी स्टाफ हैं। अगर आप अपना नाम बताना चाहें। नमस्ते, मेरा नाम रानी रंग से। रानी जी। तो हम लोग यहाँ पे नेहरू जी का रूम सब साफ सफाई रखते हैं, उनकी डेस्किंग वगैरह जाला, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को जो भी आना चाहता है उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने देश के लिए कितना त्याग बलिदान दिया है, कितने लोगों को एक संगठित ला के यहाँ पे वो इस जेल में कम से कम 3 साल रह चुके हैं। क्योंकि हम लोग एक दिन भी अपने कमरे में नहीं रह सकते। आपका नाम? पर एक दिन भी कमरे में नहीं रह सकते, पर देश की शान के लिए, अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया हुआ है। इसलिए हमें भी बहुत गर्व है कि हम लोग उनकी इधर इतने ध्यान रखते हैं, इतनी साफ सफाई रखते हैं। रानी जी, हमें ये बताइए कि जैसे हम पहले आपसे बात कर रहे थे कि आप पहले यहाँ पर जो कर्मचारी रखे जाते थे तो वो स्थायी कर्मचारी रखे जाते थे जिनका एक सम्मानजनक वेतन होता था, लेकिन कब से ये बंद कर दिया गया? अभी इसकी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हाँ। और आपको लगभग अगर आप बता सकें कितना 8 या 10 हज़ार रुपये मिलता होगा। हाँ। तो पहले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाते थे, अब पहले स्थायी नौकरी थी, अब कॉन्ट्रैक्ट पर लोग क्यों रखे जाते हैं? वैसा सब मिलके ज्यादा पगार है, 12,000 है, पीएफ करता है, तो पीएफ करता 12,000 पहले, लेकिन स्थायी कर्मचारी जो होते थे वो नहीं रखे जाते। अभी उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप लोग लेकिन स्थायी नहीं है, क्योंकि ये आर्मी सेंटर के में आया हुआ है, तो उनके लोग भी देखभाल करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े संग्रहालय को आज़ादी की यादों से जुड़ी विरासत को संभालने के लिए भी सरकार को कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखने पड़ रहे हैं, जिसे आप संविधानिक युक्ति के रूप में समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अपनी विरासत को संभालने में, अपने इतिहास को संभालने में किस तरह से संजीदा है। आप इस भारत को देखकर समझ सकते हैं। एक बार आप दिखा पाए कि यह किला किस तरह से था, आप इसके निर्माण को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका ऐतिहासिक महत्व है और कितना ज़रूरी है कि इसको संभाला जाए। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आज़ादी के इन 12 नायकों की, नेताओं की विस्तार से जानकारी की जगह अब
केवल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की कत्र ने, या आप कह लीजिए कि उसकी स्मृतियों को बकायदा एक सजावटी तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। जो देश का इतिहास जानना चाहते हैं, जो देश के बारे में जानना चाहते हैं, उनको उनके बारे में जानकारी ना देकर, जिससे सरकार कुछ और बताना चाहती है, जैसे सरकार कुछ और कहना चाहती है, वह इन पोस्टर्स में आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा गलियारा है जिसमें एक बार फिर हम देखेंगे, जिस कक्ष में भी हम भीतर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमरा हमने देखा कि कैसे उनसे बिल्कुल सटा हुआ कमरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का है। और हम आगे देखते हैं तो यहाँ आसिफ अली हैं, और उसके बगल में यह कमरा जवाहरलाल नेहरू का था, जिसमें यह सभी नेता 10 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 तक रहे हैं। बेहतर होता कि इसका रख रखाव, इसको संभालने का काम और संजीदगी से किया जाता, और इसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के प्रचार की जगह आजादी के नायकों को कहीं बेहतर तरीके से उनकी स्मृतियों को सजोने का काम किया जाता। यह पंडित गोविंद वल्लभ पंत का कमरा है, साथ में इसमें सैयद महमूद भी रहे हैं, और उनका भी समय वही यहाँ पर दर्ज है। और यह इसको आप इस सूचना पटल को आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे देश की आज़ादी के बड़े नेता, 12 नेता यहाँ पर 1942 में अगस्त से लेकर मार्च 1945 तक इस किले में रहे हैं। अब इस किले का नाम बदलकर, इस शहर का नाम बदलकर अहमदनगर से अहिल्या नगर कर दिया गया है। यह क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किसने इसकी इजाजत दी, आप सब जानते हैं। हम उन बातों की ओर नहीं जाएंगे, बस आपसे यही कहेंगे कि देश की विरासत, देश की आज़ादी और उसके इतिहास को लेकर सजग रहने की जरूरत है। उस प्रचार तंत्र से नागरिकों को बचने की जरूरत है जिसके भीतर केवल और केवल नफरत है, जिसके भीतर हिंसा है। आप देखें कि जहां जहां पर अहिल्या नगर लिखा गया है, वहां अहमदनगर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अहमदनगर की विरासत है। यह सभी नेता अहमदनगर में थे, यह अहिल्या नगर में नहीं थे। तो कम से कम सरकार को एक ऐतिहासिक शहर की विरासत से छेड़छाड़ करने से पहले सोचना चाहिए था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े विषयों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारी महाराष्ट्र यात्रा का यह बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने पूरे महाराष्ट्र को जानने समझने की कोशिश की है। इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे पूरे देश में उन नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना को लेकर बात करना चाहते हैं, उसको लेकर सजग हैं। नमस्कार, धन्यवाद।